बचाकर युद्ध से भाग रहे हो मरकट, परंतु वाली तुम्हें भागने नहीं देगा। उत्तम, अति उत्तम, रावण सर्वोत्तम। अब आएगा आनंद देवताओं। अब तुम्हारे ही दिए हुए शक्तियों से होगा उस वानर बालक का अंत। अब तो स्वयं देवता भी उतर आए तो भी इस मरकट को नहीं बचा पाएंगे। ये तो वही विप्रवर है जिन्हें मैंने वरदानी शक्तियों का दान दिया था। प्रतीत होता है ये हनुमान की दी हुई शक्तियों का प्रयोग हनुमान के विरुद्ध ही करने वाले हैं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है मरकट। तुम अपनी ही वरदानी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। ये तो घोर पापाचार। वाली के साथ ये ढोंगी ऋषि भी पापाचार में आकर डूब गए हैं। मेरा हनुमान शक्तिहीन है, कैसे करेगा इनका सामना? मैं और पाप नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो और अपनी शक्तियां वापस ले लो। मैं पापी इन दिव्य वरदानी शक्तियों के योग्य नहीं हूँ। दशानन से ही छल। मेरी ये असुरों के अन्न पर पली हुई कलुषित देह इन दिव्य शक्तियों को संभाल नहीं सकती। यदि तुमने इन्हें वापस नहीं लिया तो मेरा अंत हो जाएगा। इन्हें वापस ले लो हनुमान, इन्हें वापस ले लो। मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? प्रहार करो इस मरकट पर। बस मैं हनुमान से दान में प्राप्त की हुई शक्तियां पुनः हनुमान को लौटाता हूं।
असीम शक्ति के सागर, विप्र न भर पाए अपने गागर। लौटाते विप्र शक्तियों का भार, करते अंजनी सुत का आभार। वाली चित छल का भूचाल, निश्चल बजरंग केसरी के लाल। हनुमत लीला है अपरंपार, सकल न पावे इससे पार। वरदानी शक्तियां भले ही तुम्हारे पास वापस आ गई हो मरकट, परंतु तुम मेरे कोप से नहीं बच पाओगे। तुम्हारी आधी शक्तियां पुनः मेरे पास वापस आ जाएंगी। सुग्रीव भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। पिताश्री का दिया हुआ वचन निभाना है मुझे। इस युद्ध से उल्कापिंड नष्ट हो रहे हैं। मैं ब्रह्मांड को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। युवराज हनुमान!
इस दुष्ट वाली को समाप्त कर दीजिए। ये भी असुर हो गया है। ये भी असुर कर दीजिए। के साथ मिलकर ये भी असुर हो गया है। ये भी असुर कर दीजिए इसका। अंजना, मैंने ही हनुमान को धर्म युद्ध की शिक्षा दी है कि कभी भी अशक्त पड़े हुए योद्धा पर वार मत करना। हाँ स्वामी, मेरा पुत्र सदैव धर्म और सत्य का ही अनुसरण करता। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर। मरकट, आज तुम्हारा अंत मैं करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी विध्वंस करना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए सभी के प्राण भी लेने पड़े, किंतु तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सूर्यास्त होने को है, कहीं वाली भैया कोई बड़ा अनर्थ ना कर दे, इसीलिए इस अंतहीन युद्ध को समाप्त करने के लिए मुझे युक्ति से कार्य करना होगा। हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। देवराज इंद्र के द्वारा प्रदान की गई सिद्धि। ये कहाँ अदृश्य हो गया मरकट? ये अदृश्य होने की शक्ति मेरे पास क्यों नहीं? ये वरदानी शक्ति नहीं है वाली भैया। मरकट कहाँ गया? ये क्या हो गया? ये मरकट कहाँ अदृश्य हो गया? मुझे प्राप्त हुई उस मरकट की शक्तियाँ वापस कैसे चली गई? वाली को सामने वाले की आदि शक्ति तभी प्राप्त होती है जब सामने वाला प्रतिद्वंदी प्रत्यक्ष हो, किंतु हनुमान तो अदृश्य है और हनुमान के अदृश्य होने की सिद्धि के समक्ष वाली का वरदान निरर्थक है। आए! ये नहीं हो सकता। तो अब तुम छल युद्ध पर उतर आए हो मरकट। यदि साहस है तो सामना करो मेरा। वाली भैया, छल कैसा? ये तो हनुमान की सिद्धि है जिसका प्रयोग हनुमान कर रहा है। अब अदृश्य होकर भी नहीं बच पाओगे तुम मरकट। मरकट! वाली भैया, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आप इस युद्ध को यहीं त्याग कर सुग्रीव भैया को मुक्त कर दीजिए। ये मरकट सोच रहा है कि इसने विजय प्राप्त कर लिया महानतम बाली पर, परंतु ये मायावी अस्त्र उसे बताएगा कि क्या कर सकता है महानतम बाली।
मरकट, तुम अपने सुग्रीव भैया को बचाना चाहते थे ना, परंतु अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस मायावी दर्पण के भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते। भैया छोड़ दीजिए मुझे। हाँ भैया, भैया छोड़ दीजिए मुझे भैया। छोड़ दूंगा, अवश्य छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, किंतु तब जब ये मरकट मुझे वचन देगा कि वो इस युद्ध में अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। बोलो मरकट, देते हो वचन जो मैं तुम्हारे प्रिय सुग्रीव भैया का वध कर दूं? वाली भैया, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा। तो ये आसुरी अस्त्र ही है मायावी दर्पण से आने जाने का माध्यम। मायावी दर्पण को ध्वस्त कर दो मायावी अस्त्र। अंततः हनुमान ने सुग्रीव को मुक्त करा ही लिया। सत्य है केसरी जी, हनुमान सबका संकट मोचक है। नहीं सुग्रीव, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। नहीं वाली भैया, अब और नहीं, बहुत हो गया। नहीं हनुमान, सुग्रीव भैया, ये आपने क्या कर दिया? आप ठीक तो है ना? सुग्रीव, ये अकस्मात क्या हो गया? हनुमान, वाली भैया जैसे भी हो, परंतु मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। मेरे नेत्रों के सामने उन्हें कुछ हो जाए, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। सुग्रीव जैसा निर्बल मुझ महानतम को बचाए। नहीं, अच्छा होता मेरी मृत्यु हो जाती। नहीं, ये अंत नहीं है युद्ध का। भिक्षा में मिला ये जीवन स्वीकार नहीं है महानतम वाली को। संकट मोचन हनुमान की जय, युवराज हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, अंजना पुत्र हनुमान की। बस बंद करो ये जय जयकार। वाली भैया, मैं आपकी पराजय और आप पर प्रहार नहीं करना चाहता था, परंतु आपने ही इस युद्ध के लिए हट किया था। वाली भैया,
अब ये क्रोध त्याग दीजिए। युद्ध समाप्त हो चुका है। देखिए, सूर्य देव अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सुग्रीव भैया भी तो मुक्त हो चुके हैं। सुग्रीव भैया का प्रेम देखिए। आपकी रक्षा करने के प्रयास में इनकी क्या दशा हो गई। हाँ भाई, हनुमान ठीक कह रहा है। हम में से कोई भी तुम्हारा अहित नहीं चाहता है पुत्र। बस! हनुमान, तुम्हारे लिए या इन सब के लिए हो गया होगा ये युद्ध समाप्त, किंतु मेरे लिए ये युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कोई परास्त नहीं कर सकता महानतम वाली को, किंतु लंकेश, आपके भेजे हुए तुच्छ असुरों, कुटिल विप्र और निस्तेज मायावी अस्त्रों के कारण ये सब हुआ है। क्यों किया आपने ऐसा लंकेश? क्यों किया? आपके कारण समस्त प्रजा के समक्ष अपमान हुआ है मेरा। आपके कारण महानतम वाली हास्य का पात्र बना है। क्यों किया आपने ऐसा लंकेश? क्यों किया? मूर्खता मत करिए महानतम वाली, ये आपका भ्रम है। भ्रम? आपने उस कुटिल विप्र को मेरी सहायता करने के लिए भेजा था या उस मरकट को शक्तियां लौटाने? यदि वो कुटिल विप्र उस समय वहां नहीं पहुंचता तो उस मरकट का अंत कर चुका होता मैं। किंतु कचोट रहा है मुझे भिक्षा में मिला हुआ जीवन। शूल से चुभ रहे हैं उस प्रजा के नेत्र जिनके समक्ष हास्य का पात्र बना मैं। मेरे हृदय को भेद रहा है उस मरकट का गर्भ से उठा हुआ मुखड़ा, उसकी जय जयकार। निराशा किसी को भी तोड़ देती है महाराज महानतम वाले। और आपने ही तो कहा था युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। युद्ध तो समाप्त होगा उस मरकट की मृत्यु के साथ ही। वो मरकट अभिशाप बन गया है हमारे लिए। अभिशाप। अभिशाप, हाँ अभिशाप। वरदानी शक्तियों की काट बन सकता है अभिशाप। अभिशाप? ये क्या कह रही हो बेटा? अभिशाप सत्य कह रही हूँ। शाप दिलाए। यदि एक बार हनुमान को शाप मिल जाए तो वो किसी भी कार्य का नहीं रह जाएगा। किंतु सारे के सारे ऋषिवर उसके प्रशंसक है। कौन देगा उस वानर बालक को श्राप? ऋषि दुर्वासा, मरकट को श्राप दिलाया जा सकता है ऋषि दुर्वासा से। ऋषि दुर्वासा,
महाराज बाली, आपको ज्ञात भी है ऋषि दुर्वासा कितने असहिष्णु हैं। क्षणिक आवेश भी हो जाए तो वो भयानक से भयानक श्राप दे देते हैं। इसीलिए उस मरकट को शाप देने के लिए ऋषि दुर्वासा सर्वश्रेष्ठ है। एक बार ऋषि दुर्वासा उस मरकट को शाप दे दे, फिर उसकी वरदानी शक्तियां होते हुए भी व्यर्थ होकर रह जाएंगी। किंतु महाराज बाले, यदि ऋषि दुर्वासा के प्रति हमने तनिक सी भी भूल कर दी तो हमें भी भयानक से भयानक दंड मिलेगा। हम संकट में पड़ जाएंगे। अब इतना संकट तो उठाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार शांत ज्वालामुखी के निकट जाने का भी कोई साहस नहीं करता, उसी प्रकार ऋषि दुर्वासा के कोप के भय से कोई मनुष्य भी उनके आश्रम के निकट जाने का तो क्या, पशु पक्षी तक विचरण नहीं करते। हमारे रक्ष सैनिक ऋषियों के यज्ञ भंग किए हैं, किंतु जब वो ऋषि दुर्वासा के आश्रम के निकट पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि यही है ना जो बड़ा हठी है। आज इसका हट खंडित हो जाएगा। त्रिनेत्र की भांति उपाग्नि है ऋषि दुर्वासा की। किंतु लंकेश, यदि उनके साथ तनिक भी भूल हो गई तो हम सब का परिणाम भी वही होगा जो रक्त सैनिकों का हुआ है। ऐसे ही शक्तिशाली ऋषि की आवश्यकता है उस मरकट को शक्तिहीन करने के लिए। किंतु मेरी दूरदृष्टि देख रही है कि ऋषि दुर्वासा इस समय अपने आश्रम में है ही नहीं। वो इस समय स्वर्ग में। स्वर्ग में? अच्छा है। ऋषि दुर्वासा तो देवताओं को तक श्राप दे सकते हैं, चाहे वो इंद्रदेव भी क्यों ना हो। देखते हैं स्वर्ग में क्या हो रहा है सब।
किताब को स्मरण होगा महारानी शची। पूर्व काल में भी ये इंद्रलोक एक बार दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन हो चुका है। ऋषिवर, कैसे भूल सकते हैं हम आपके उस श्राप को? संपूर्ण संसार जानता है, किंतु क्षमा प्रार्थना के साथ मैं केवल आपको इतना बता सकती हूँ कि देवराज इस समय स्वर्ग में नहीं है, वे तपस्या के लिए गए हैं। तो क्या मुझे कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर ले जाने के लिए देवराज इंद्र के लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी? पृथ्वी के कल्याण के लिए मुझे कल्प वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर तपस्या करना आवश्यक है। ऋषिवर, ये समस्त स्वर्ग, यहाँ की हर वस्तु आप कहीं भी ले जा सकते हैं। कल्प वृक्ष भी आप जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, किंतु क्या महारानी शची? ऋषिवर, कल्प वृक्ष समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, इसीलिए असुरी शक्तियां उसे प्राप्त करने का प्रयास करती रहती है। मुझे केवल इतनी चिंता है कि पृथ्वी लोक पर इसकी रक्षा कौन कर पाएगा? मेरे तपोबल पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अर्थ समझते हैं आप? दुर्वासा हूं मैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा कर सकता हूं, और आप कल्प वृक्ष को लेकर चिंतित हैं। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। आप तो सर्वसमर्थ हैं। मैं तो मात्र इसलिए चिंतित थी कि जब आप समाधिस्थ हो जाएंगे तो यदि कोई मायावी कल्प वृक्ष को चुरा कर ले गया तो वे असीम शक्तियों के स्वामी हो जाएंगे। ऋषिवर, आप कल्प वृक्ष ले जा सकते हैं, किंतु एक आग्रह है ऋषिवर, उसकी सुरक्षा के लिए आप पहले किसी ऐसे महाबली योद्धा को नियुक्त करें जो राक्षसों से उसकी रक्षा कर सके। कौन हो सकता है ऐसा महाबली योद्धा? हनुमान, अब करना मात्र इतना है कि किसी भी प्रकार ऋषि दुर्वासा को उस मरकट की वरदानी शक्तियों के बारे में ज्ञात हो जाए। दशानन रावण, इतने षड्यंत्र रचते हैं आप, एक षड्यंत्र और रच दीजिए जिससे ऋषि दुर्वासा के समक्ष उस मरकट को अपनी शक्तियां प्रदर्शन करनी पड़ जाए। अच्छा है, महाराज बले, अब आपका भी मस्तिष्क आसुरी विचारों की तरह पनपने लगा है। अच्छा है, प्रभाव होने लगा है संगत का आप पर भी। तो आप इस कार्य के लिए शुभ से शीघ्र हम किसे भेजने वाले हैं लंकेश? घन रूपा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नहीं, नहीं, ये क्या? कहाँ आ गया मैं? महामायावी घन रूपा, दशानन लंकेश रावण को तुम्हारी आवश्यकता है, प्रकट हो। प्रणाम लंकेश्वर। महाराज बलि, यह है महामायावी घन रूपा जो हमारा कार्य करेगा। किंतु ये अपने भीतर कोई भी प्राणी को खींचने में तभी सक्षम हो पाता है जब वो प्राणी कोई खुले हुए स्थान में हो। अर्थात कोई एक और चाहिए होगा जो घन रूपा के लक्ष्य को खुले क्षेत्र में ले आए। वो भी है,
बल बला बल बल अति बल। बल बला बल 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 बला बल बल। प्रणाम लंकेश। प्रणाम महाराज बाली। अब उस मरकट को ऋषि दुर्वासा का कोप भाजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवराज हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, युवराज हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, युवराज हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की। सब जय जयकार मत कीजिए। मेरे लिए वाली भैया पर विजय पाना कोई गौरव का विषय नहीं है। मैंने तो मात्र अपने पिताश्री और माँ का वचन निभाया है और अपने भ्राता समान सुग्रीव भैया की रक्षा की है। युवराज हनुमान, आप ही के कारण आज अधर्म और अन्याय पर धर्म और न्याय की विजय हुई है। वन राज्यों को आपने एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया है और पुनः धर्म स्थापित किया है आपने। आप सत्य कह रहे हैं पंपासन नरेश। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी हनुमान ने इस युद्ध में विजय प्राप्त करके ये साबित कर दिया है कि विजय सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले की ही होती है। मुझे गर्व है अपने पुत्र हनुमान पर। इतनी भीषण परिस्थितियों में भी इसने अपना संयम नहीं खोया और भले ही वाली ने उससे शत्रुवत का व्यवहार किया, किंतु उसने सदैव ध्यान रखा कि वाली उसके बड़े भ्राता समान ही है। हाँ मित्र, तुमने जो किया है वो तो कोई नहीं कर सकता। इतनी अल्प आयु में तुमने कितने बड़े बड़े कार्य किए होंगे। तुम तो हम सबसे बड़े हो गए हो मित्र। नहीं गन्धमादन और नल, मैं तो तुम्हारा वही हनुमान हूँ। मित्रों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मित्र, तुम भी हमें अपनी जैसे युद्ध कला सिखा दो ना, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम भी धर्म और सत्य की रक्षा के लिए तुम्हारी भांति हम बड़े बड़े कार्य कर सकें। हाँ मित्र, सिखा दो। हाँ मित्र, सिखा दो ना। हाँ हाँ अवश्य मित्रों। शुभ कार्य में विलंब कैसा, हम आज से ही सबको प्रशिक्षण देना आरंभ कर देते हैं। हनुमान 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 हनुमान। आज देख, अब देखना महाराज बाली, ये अति बल उस हनुमान की कैसे बल बुला बल बल करता है। महाराज बाली, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? कोई भूल ना हो इसलिए इस मार्ग को स्मरण रखोगे तो भूल से भी कोई भूल नहीं होगी। और ध्यान रहे, फिर भी कोई भूल हुई तो ना महाराज बाली, अब तो भूल से भी कोई भूल नहीं होगी। आपने जैसा समझाया है ये अति बल वैसा ही करेगा। बल बला बल 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 बला बल बल।
मैंने अपने पग का प्रयोग सही से किया ना? हाँ मित्र गन्मादन, पहले अपने पगों को दृढ़ता से जमाओ और फिर उस पे भार डालकर ऐसे गदा घुमाओ, फिर ऐसे, और जब द्वंद्व युद्ध प्रहार हो तो ऐसे पीछे हटकर उसका प्रहार रोको। सुमेरु आते ही अति बल फंस जाता है। बलबला बलबल। बहुत अच्छे। हाँ मित्र, आज के लिए इतना ही। अब मैं क्लांत हो गया, कुछ क्षण विश्राम कर लूं। मित्रों, हम लोग अभ्यास करते हैं। इनमें से किसी एक को बाहर ले जाना है, पर किसे ले जाऊं? क्यों न इस गन्मादन को बाहर ले जाऊं? बलबला बलबल। हनुमान तो क्लांत ही नहीं होता, मैं तो क्लांत भी हो गया और भूख भी लग गई। अरे वाह, आम्रफल। ओहो, मेरे खड़े होते ही ये लुढ़क गया। तुम लोग अभ्यास करो। हाँ? ये आम स्वतः ही लुढ़क रहा है। गन्मादन उसके पीछे जा रहा है। ये काले मेघ अकस्मात ही कहां से आ गए? ये मेघ नहीं मित्र गन्मादन, उस आम्रफल का पीछा मत करो। गन्मादन! मित्र! बलबला बलबल, बलबला बलबल। अब तो महाराज बाली जाने या फिर वो घंडूपा। चलती बल, बलबला बलबल। शिष्यों, क्या तुम में से कोई किसी ऐसे महाबली योद्धा के बारे में जानता है जो राक्षसों से कल्प वृक्ष की रक्षा कर सके? गंडरूपाल ले ही आया उस मरकट को यहाँ तक। मेरा पीछा छोड़ दे वानर। मायावी राक्षस, छोड़ दो मेरे मित्र को, अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। केसरी नंदन हनुमान, ये क्या कर रहे हो वानर? तुम्हारे मित्र जैसे अनेकों प्राणी बंदी हैं मेरे इन मेघों में। यदि तुम इन्हें अपनी मुष्टिका में बंद करोगे तो इन सब का अंत हो जाएगा।
ऋषिवर, हनुमान मित्र, सखा, वानर बालक, धन रूपा के बंधन से इन सबको मुक्त कराकर तुमने उचित नहीं किया। मैं तुम्हें और तुम्हारे मित्र को समाप्त कर दूंगा और साथ ही इन सबको भी जिन्हें तुमने मुक्त कराया है उनका भी अंत कर दूंगा। अब तुम्हारे साथी नहीं बचेंगे वानर बालक। तो ऋषि दुर्वासा किसी सोच में पड़े हुए हैं। मेरे रहते तुम इनका कोई अहित नहीं कर पाओगे मायावी राक्षस। हनुमान! वानर बालक! हनुमत अतुलित बल के धामा, मारुति सुगम सरल सब कामा। शक्ति प्रहार करे घन रूपा, विफल करे हनुमान अनूपा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या? मेरा बार मुझ पर ही प्रहार करने वाला है। जो कार्य मुझे सौंपा गया था वो तो हो गया पूर्ण। अब इस वानर से युद्ध करने से क्या लाभ? हनुमान! 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 प्रणाम ऋषिवर। चले मित्र। इस वानर बालक ने राक्षस के बंधन से सबको मुक्त करा लिया। ये रक्षा कर सकता है कल्प वृक्ष की, गुरुदेव। मैंने सुना है इनके बारे में। ये सुमेरु के युवराज हनुमान हैं। बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है इन्होंने। ये महाबली है, इसे वरदानी शक्तियां भी प्राप्त हैं, किंतु फिर भी क्या ये कल्प वृक्ष की रक्षा कर पाएगा? मुझे स्वयं इसका प्रमाण जानना होगा। शिष्यों, सज्जित हो जाओ, हमें सुमेर की ओर प्रस्थान करना होगा। सुमेरु, मेरी योजना अब सफल होती दिखाई दे रही है। मरकट, अब तुम्हें ऋषि दुर्वासा के शाप का भागी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।
गंधमादन मेरे पुत्र। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। संकट मोचन हनुमान, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की आपने, और ये माँ सदैव आपकी आभारी रहेगी। माता, गंधमादन हनुमान का मित्र है। इसके संकट दूर करना हनुमान का कर्तव्य है। इसमें उपकार कैसा? मित्र हनुमान मात्र शक्ति का ही नहीं, दया और विनम्रता का भी सागर है। इतने कठिन कार्य करते हो और कहते हो कि कुछ नहीं किया, परंतु हनुमान तुम्हें हमारे साथ एक और क्रीड़ा का कर्तव्य निभाना है। महाराज, महाराज, महाराज! क्या हुआ? तुम्हारे मुख पे ये भय का भाव कैसा? कहीं ये किसी नवीन संकट का संकेत तो नहीं? बोलो क्या हुआ? ऋषि दुर्वासा महाराज, ऋषि दुर्वासा अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ सुमेरु राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। और शीघ्र ही यहाँ भी पहुंचने वाले हैं। पिताश्री, एक ऋषि का यहाँ आना हमारा सौभाग्य है। फिर उनके आने के शुभ समाचार से आप दोनों चिंतित क्यों हो रहे हैं? पुत्र, ऋषि दुर्वासा का आगमन तो शुभ संकेत है, किंतु उनके असीमित क्रोध से भय लगता है। यदि हमारी ओर से कोई त्रुटि रह गई और उनकी क्रोध अग्नि जागृत हो गई तो भयंकर शाप देके ही शांत होगी। यही सोचकर मेरा मन भी विचलित हो रहा है स्वामी। ऋषि दुर्वासा का ये सुमेरु आगमन का उद्देश्य क्या हो सकता है? चाहे जो भी हो, हमें यथाशीघ्र उनके स्वागत की उचित व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मंत्री जी। जी महाराज। राजभवन के सभी सेवकों को कार्यरत कर सावधानी पूर्वक ऋषि दुर्वासा के स्वागत की तैयारी कीजिए। जी महाराज, मैं सतर्क रहूंगा। और ध्यान रहे, उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। जी महाराज। पिताश्री, क्या ऋषि दुर्वासा वास्तव में इतने क्रोधित होते हैं? उनके क्रोधित होने का कारण क्या है? पुत्र, ऋषि दुर्वासा महान तपस्वी, महाज्ञानी, महातेजस्वी हैं। उनको उनके कार्य में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं।
क्षणिक सी भी भूल को वो सहन नहीं करते। साधारण जीव तो क्या, देवराज इंद्र भी उनके कोप का भाजन बने थे। कल्याण हो। स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है ऋषिवर। यहाँ के समस्त निवासियों के साथ मैं देवराज इंद्र आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। देवराज इंद्र, मैं आपके धर्मोचित व्यवहार और आपके द्वारा स्वर्गलोक में स्थापित सुचारू व्यवस्था से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं स्वयं आपको बधाई और आशीष देने आया हूं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप दिव्य पारिजात पुष्पों का ये हार स्वीकार कीजिए। तो साहस, स्वर्गलोक के ऐश्वर्य ने आपको इतना अभिमानी बना दिया देवराजेंद्र। भगवान विष्णु के प्रतीक दिव्य पारिजात पुष्पों के इस हार का अनादर मात्र मेरा नहीं, भगवान विष्णु का अपमान है। इसका घोर दंड मिलेगा और इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। जहां भगवान विष्णु का अपमान हो, वहां अस्त लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है? मैं ऋषि दुर्वासा आपको श्राप देता हूं। इस भ्रष्टता के दंड स्वरूप आप श्रीहीन हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के उसी श्राप के प्रभाव से स्वर्गलोक और समस्त देवता श्रीहीन हो गए थे। स्वर्गलोक से शक्ति, वैभव, सुख, शांति सब समाप्त हो गया था। इसीलिए अभिमान को अपने निकट नहीं आने देना चाहिए। अभिमान से व्यक्ति के विवेक का नाश होता है। जैसे देवराज इंद्र, उनके अभिमान के कारण स्वर्गलोक की महिमा ह्रास हुई। हनुमान समझ गया माँ। वो आजीवन विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा, परंतु माँ, स्वर्गलोक में तो सुख समृद्धि स्थापित है। फिर ऋषि दुर्वासा के शाप से देवराज इंद्र मुक्त कैसे हुए? समुद्र मंथन के आयोजन से। शाप के कारण सभी देवता अशक्त हो गए थे। वो असुरों से युद्ध में पराजित हो रहे, अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा। फिर समुद्र मंथन से ही देवताओं ने अपनी शक्ति और समृद्धि पुनः अर्जित की। पुत्र, ऋषि दुर्वासा किसी भी क्षण हमारे राजदरबार में प्रकट हो सकते हैं। हमें उनके स्वागत के लिए उपस्थित रहना चाहिए। नहीं हनुमान, क्या बात है माँ? शीघ्र बताइए।
मैं सबसे आगे खड़े होकर ऋषि दुर्वासा का स्वागत करना चाहता हूँ। पुत्र हनुमान, तुम ऋषिवर का आशीर्वाद प्राप्त कर उनके समक्ष स्थिर और शांत रहना। उनसे स्वयं कुछ मत कहना। यदि वो तुमसे कोई प्रश्न करे तभी उसका उत्तर देना। परंतु आप मेरे व्यवहार को लेकर चिंतित क्यों हैं? क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है? नहीं पुत्र, मुझे ज्ञात है कि तुम सदैव मर्यादित व्यवहार करते हो, किंतु मुझे ऋषि दुर्वासा के क्रोध से भय है। यदि तुमसे कोई भूल हो गई और तुमने उन्हें क्रोधित कर दिया और आवेशित होकर उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया, तो उस माँ के हृदय पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा पुत्र। माँ, आप निश्चिंत रहें। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं। हनुमान सतर्क रहेगा। ऋषि दुर्वासा को स्वयं पर कुपित होने का कोई अवसर ही नहीं देगा हनुमान। ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! कल्याण हो, कल्याण हो। मंत्री जी। जी महाराज। सभी साधुगणों के विश्राम की व्यवस्था कीजिए। जी महाराज। मैं भी सभी के लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ अंजना। सुमेरु राज्य में आपका स्वागत है ऋषि। आपके दर्शन पाकर सुमेरु राज्य धन्य हो गया ऋषिवर। कल्याण। पधारिए ऋषिवर। ऋषिवर दुर्वासा की जय! 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 सुमेरु के राज सिंहासन पर आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर।
आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं और महारानी अंजना कृतार्थ हो गए। मेरे और मेरे सुमेरु राज्य का सौभाग्य है जो आपके दर्शन प्राप्त हुए ऋषिवर। मैं अकारण ही सुमेरु नहीं आया हूं महाराज केसरी। मुझे आपसे कुछ चाहिए। आज्ञा दीजिए ऋषिवर। राजपाट, धन संपत्ति सब आप पर निछावर है ऋषिवर। पृथ्वी के कल्याण हेतु मैं कल्प वृक्ष को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए तत्पर हूं, जिसके नीचे समाधिस्थ होकर मैं जगत कल्याण के लिए तपस्या करूंगा। मुझे एक ऐसे वीर योद्धा की आवश्यकता है जो कल्प वृक्ष की रक्षा कर सके। और वो योद्धा है आपका पुत्र हनुमान। मैं हनुमान को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। आपने सुना नहीं महाराज केसरी, मैं आपसे आपका पुत्र मांग रहा हूं। आपकी अन्य कोई और इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु मेरा पुत्र हनुमान, मुझे क्षमा करें ऋषिवर। मैं विवश हूं। मेरा संपूर्ण राजपाट ले लीजिए, जीवन पर्यंत अपना सेवक बनाकर रखिए, किंतु मेरा प्रिय पुत्र हनुमान मुझसे मत मांगिए। राजन! 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 मुझे राजपाट सुख सुविधाओं का कोई मोह नहीं है। हमें आपसे और कुछ नहीं, केवल आपका पुत्र हनुमान चाहिए। केवल आपका पुत्र हनुमान चाहिए। हनुमान अभी अबोध बालक है ऋषिवर। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ आपकी सेवा अथवा कल्प वृक्ष की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे वचन देकर उसे खंडित करने का अधर्म कर रहे हैं आप। उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। मेरे मुख से निकला हुआ श्राप आपके संपूर्ण नगर को भस्म कर सकता है, अंकुश लगा सकता है आपके वंश पर। क्षमा कीजिए ऋषि, क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इन्हें समझाना चाहती हूँ कि सबके कल्याण आपकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। आप विराजमान हो जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? ऋषि दुर्वासा का श्राप
संपूर्ण सुमेरु को नष्ट कर देगा। मैं अपने पुत्र हनुमान को ऋषि दुर्वासा के सानिध्य में कैसे सौंप दूं? यदि उन्होंने आवेश में आकर हनुमान को श्राप दे दिया तो? उसका दुख मैं कैसे देख पाऊंगा? पिताश्री, हनुमान का विश्वास कीजिए, वो इतना परिश्रम करेगा कि उसका कोई अहित नहीं होगा। स्वामी, मैं भी आशंकित हुई थी, कहीं कुपित होकर ऋषि दुर्वासा मेरे पुत्र को श्राप न दे दे। किंतु तनिक विचार कीजिए, इनके श्राप से सदैव सृष्टि का कल्याण ही हुआ है। इनके श्राप से स्वर्ग की क्या अवस्था हुई थी ज्ञात है ना? कुछ ही समय पूर्व आप हनुमान से उसी प्रसंग में चर्चा कर रही थी। अवश्य कर रही थी स्वामी, किंतु यह भी सत्य है, ऋषि दुर्वासा के श्राप के परिणाम स्वरूप ही अमृत मंथन का आयोजन हुआ। सभी देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, वो अमर और अजयी हो गए। धर्म का मार्ग और प्रशस्त हुआ। पिताश्री, हनुमान ऋषिवर की सेवा करेगा, उनके तप की रक्षा कर जगत के कल्याण के पूर्ण कार्य में सहायक बनेगा। स्वामी, हमारा पुत्र सदैव मर्यादा का पालन करता है, अत्यंत सहनशील है वो ऋषि दुर्वासा को ऐसा कोई कारण ही नहीं देगा कि वो उसे श्राप दे। परंतु महारानी। परंतु स्वामी, यदि आपने उनको दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं किया तो आप महापाप के भागी होंगे, जिसका फल आपकी संतान को भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपना वचन पूर्ण कर ही हनुमान की रक्षा कर सकते हैं। पिताश्री, हनुमान को आज्ञा दीजिए, मैं पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने दायित्व का निर्वाह कर इस कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा। पुत्र मोह में पड़कर मैं भ्रमित हो गया था ऋषिवर। मेरा पुत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं प्रस्तुत हूँ ऋषिवर। मैं और मेरे शिष्य कुछ दिवस यहाँ विश्राम करेंगे। मेरे सुमेरु आवास काल में तुम सदा हमारी सेवा में रहोगे हनुमान। और ध्यान रहे हनुमान, तुमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हनुमान आपके प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। मैं अपने शिष्यों के साथ संध्या वंदन को जा रहा हूँ। हमारे लौटने तक हमारे भोजन की व्यवस्था करो हनुमान। और ध्यान रहे, भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। जो आज्ञा ऋषिवर। सब शीघ्रता से कार्य करो, ऋषि दुर्वासा के लौटने में अधिक समय नहीं है। अरे, अभी तक इतनी ही सब्जियां कट पाई, शीघ्रता करनी होगी। महारानी जी, इन चूल्हों पर खीर के लिए दूध रखा है। और आटा? पूरियों के आटे की व्यवस्था कौन कर रहा है? अंजना,
अंजना, हमारा पुत्र हनुमान अति शीघ्रता से कार्य कर रहा है। शीघ्र मित्रों, शीघ्र। इस थाल में भगवान महादेव का प्रसाद है। महारानी जी, ऋषि दुर्वासा अपना संध्या वंदन समाप्त कर लौट रहे हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने उनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था कर दी है। आइए, चलिए मेरे साथ। और ये सब फल है, हमने सारे भोजन की व्यवस्था कर दी है। महारानी जी, ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजभवन पधार चुके हैं। अंजना, शीघ्र चलो पुत्र हनुमान। हाँ पिताश्री, मैं अभी ऋषि दुर्वासा के लिए आसन की व्यवस्था करता हूँ। मित्र, हम भी तुम्हारे साथ सहायता करने चले? ठीक है मित्र, चलो। माँ, हम लोग बर्तन की व्यवस्था करते हैं। बलबला बलबल, बलबला बलबल, बलबला बलबल। बलबला बलबल। कोई भूल ना हो, इसलिए इस मार्ग को स्मरण रखोगे तो भूल से भी कोई भूल नहीं होगी। बलबला बलबल, बलबला बलबल, चलती बल।
शीघ्र ही इस भोजन को दूषित कर अपना कार्य पूर्ण करो अतिबल, नहीं तो महाराज बाली मेरा ही कर देंगे बलबला बलबल। प्रणाम ऋषिवर, स्वागत है आपका। ऋषिवर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी भोजन प्रस्तुत करता हूँ। और मेरे शिष्य, उनके लिए आसन क्यों नहीं लगे? इतना विलंब क्यों? ऋषिवर, मैं अति शीघ्र सब प्रबंध कर दूंगा। शीघ्रता करो अतिबल, अति शीघ्र। सारा भोजन दूषित कर उस वानर बालक का परिश्रम कर दो निष्फल। बल 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 बल। इतनी ऊर्जा, ऐसी गति, विलक्षण है ये बालक। बलबला बलबल, बलबला बलबल, अशुद्ध कर दिया मैंने समस्त भोजन। बलबला बलबल। बलबला बलबल, बलबला बलबल। अब ऋषि दुर्वासा अवश्य क्रोधित होंगे और हनुमान को स्थापित करेंगे, और महाराज बाली अति बल पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। बलबला बलबल, बलबला बलबल। नहीं, ये कैसे संभव है? सब अनर्थ हो गया। क्या हुआ माँ? सभी पात्रों में जितना भी भोजन था, सबको किसी ने दूषित कर दिया। अब मैं ऋषि दुर्वासा के कोप से अपने पुत्र की रक्षा कैसे करूं? भोजन प्राप्त न होने पर वो अवश्य हनुमान को श्राप दे देंगे। ऋषिवर, विलंब के लिए क्षमा चाहता है हनुमान। अब आप अपने सारे शिष्यों के साथ आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान, हम तपस्वी लोग अपनी दिनचर्या के समस्त कार्य समय अनुसार करते हैं। हमें विलंब हो रहा है, शीघ्र भोजन प्रस्तुत करो। जो आज्ञा ऋषिवर, मैं अभी भोजन प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। माँ, माँ। महाराज केसरी, मैंने हनुमान को पूर्व ही चेतावनी दे दी थी कि मैं भोजन की प्रतीक्षा नहीं करता। उससे कहिए शीघ्रता करे। जी महाराज। ये कैसे संभव हो सकता है?
सारा भोजन अशुद्ध हो गया। अब हनुमान क्या करेगा? नारायण नारायण। दूषित भोजन ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य को नहीं परोसा जा सकता। उन्हें भोजन की व्यवस्था करने में बहुत समय लग जाएगा। ऋषि दुर्वासा इतनी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। कुपित होकर वो हनुमान को शाप भी दे सकते हैं। इस घोर संकट का हनुमान कैसे सामना करेगा? नारायण नारायण। युवराज हनुमान, ऋषि दुर्वासा के संयम का बांध टूट रहा है। वो कुपित हो रहे हैं। ये क्या? ये तो सारा भोजन दूषित हो गया। अब हम ऋषिवर और उनके शिष्यों को भोजन कैसे कराएंगे? उन्हें शीघ्र भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो उनका क्रोध चरम पर पहुंचकर भयानक श्राप का रूप ले लेगा। हे ईश्वर, मेरा लाल, मेरा हनुमान निर्दोष है, फिर वो श्रापित क्यों हो? हे प्रभु, ऋषि दुर्वासा के रोष से मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। माँ, आप इतनी विचलित क्यों हो रही हैं? आपने ही तो हनुमान को सिखाया है कि भारी विपदाओं में और विकट परिस्थितियों में जो धैर्य रखता है उसकी प्रभु स्वयं सहायता करते हैं। परंतु हनुमान, माँ, मुझे मेरे प्रभु पर अटूट विश्वास है। वो अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हे भोले बाबा, माता पार्वती, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि अमावस्या की रात्रि घने अंधकार में पथिकों को अपना मार्ग नहीं दिखाई देता। उसी घने अंधकार रूपी संकट से हनुमान को निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। हनुमान की रक्षा कीजिए भोले बाबा। माता, हनुमान को इस संकट से निकलने के लिए कोई मार्ग बताइए। किसी को भोजन करवाकर उसकी क्षुधा को शांत करना तो अत्यंत पुण्य का कार्य है। यदि कोई सच्ची श्रद्धा से इस पुण्य कार्य को करने की इच्छा व्यक्त करे तो देवी अन्नपूर्णा उस पर अवश्य कृपा करती है। ऐसी दिव्य आभा, ऐसी अनुपम छवि, अवश्य ये माता अन्नपूर्णा है जो हमें इस संकट से उबारने आई है।
माता पार प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। ऋषि मुनियों की सेवा इस सुहागन गृहिणी का धर्म है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ एक महान ऋषि और उनके शिष्यों के भोज का आयोजन है। मैं भी उसमें सेवादान देने उपस्थित हुई हूँ। ऋषिवर और उनके शिष्य भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आरंभ करें। माता, जो भोजन हमने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के लिए बनाया था वो दूषित हो चुका है। हमारा सौभाग्य है कि आप ऋषियों की सेवा करने के इस पवित्र कार्य में हमारी सहायता करने आई। किंतु हमारे पास ऋषियों को परोसने के लिए कुछ भी नहीं है। निर्मल हृदय से लिया गया शुभ संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। प्रतीत होता है उस थाल में भी भोजन है जो अभी तक शुद्ध और सात्विक। उस थाल को भगवान शिव के भोग के लिए मैंने स्वयं तैयार किया था और उस सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तो विलंब मत कीजिए। सर्वप्रथम भगवान शिव को उनका भोग प्रस्तुत कीजिए। भगवान महादेव की कृपा से आपके संकट का निदान अवश्य होगा। थाल यहाँ रखकर भगवान महादेव को उनका भोग अर्पित कीजिए। हे ईश्वर, इन गृहिणी का विश्वास सत्य हो। हे कृपा निधान, आपकी कृपा से ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को शुद्ध और पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो। मेरा हनुमान ऋषि दुर्वासा के रोष से सुरक्षित रहे। इतना विलंब कहाँ है हनुमान? मुझे और मेरे शिष्यों को भोजन की इतनी प्रतीक्षा कभी नहीं करनी पड़ी। घोर अनादर है ये मेरा।
क्षमा कीजिए ऋषिवर, मेरी प्रार्थना है, क्षणिक प्रतीक्षा और कीजिए। हनुमान भगवान शिव को भोग समर्पित कर यथाशीघ्र ही आप सबके लिए भोजन प्रस्तुत करेगा। हे प्रभु, यदि सच्चे हृदय से मैंने आपकी भक्ति की है, माता पिता की सच्ची सेवा की है और सभी धर्म कर्तव्यों का पालन किया है, तो प्रभु आज मेरी सहायता कीजिए ताकि कोई ऋषिगण हमारे यहाँ से अतृप्त होकर ना लौटे प्रभु। हे प्रभु, मेरा हनुमान ऋषि दुर्वासा की सेवा करने का अपना वचन पूर्ण कर सके। मेरे परिवार की लाज रह जाए। हम पर अतिथि सत्कार के धर्म को खंडित करने का कलंक न लगे। मेरे पुत्र को संकट छू भी न पाए, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, ये भोग स्वीकार कीजिए। हमारे स्वामी भगवान महादेव ने इस थाल को स्वीकार कर इस थाल को अक्षय पात्र बना दिया है। अब इस पर आवरण रखकर आप सबको भोजन परोस दीजिए। भोजन में कोई कमी नहीं होगी। मुझे ज्ञान है, आप यही सोच रही हैं ना कि ये कैसे संभव होगा? मुझे भय, थाली भर भोजन से इतने लोगों का। थाली भर भोजन नहीं, स्वयं देवों के देव महादेव का प्रसाद है ये। संपूर्ण सृष्टि जिनमें समाई है, उनकी क्षुधा तृप्त होने से यहाँ उपस्थित ऋषि और उनके शिष्य तो क्या, संपूर्ण संसार की क्षुधा तृप्त हो जाती है। आप शंका मत कीजिए, आइए मेरे साथ। भोजन परोसना प्रारंभ कीजिए। इतने विलंब के पश्चात बस एक थाल भोजन लेकर आया है हनुमान। ऐसे तृप्त करेगा वो हम सबकी क्षुधा। प्रणाम ऋषिवर।
रीति सफल करे सब काज, आशीष देत माँ अन्नपूर्णा आज। है बाधा पग पग पर, हनुमत सेवा करे निरंतर। वाली रावण खल है तत्पर, दुर्वासा की सेवा दुष्कर। कठिन पड़ी है ये परीक्षा, कैसे पूर्ण करे ऋषि इच्छा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आप भोजन ग्रहण करना आरंभ कीजिए। और मेरे शिष्य? हाँ ऋषिवर, मैं सभी ऋषियों को भोजन देता हूँ। बल ये क्या हो रहा है अतिपल? भोजन करना आरंभ कीजिए। हनुमान, तुम पर माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। बलबल। ये तो अचंभे की बात है। इतना सारा भोजन कैसे हो गया उत्पन्न? बलबल। अति बल का छल हो गया असफल। बलबल। हे माता, हे प्रभु, आपने अपने भक्त हनुमान की रक्षा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दशानन रावण, बार बार हमारे यत्न निष्फल कर वो मरकट सुरक्षित कैसे बच जाता है? हाँ महाराज बाली, ऋषि दुर्वासा एवं उनके शिष्यों के लिए उसने भोजन प्रस्तुत करने का चमत्कार तो किया ही, उसके पश्चात अपनी सेवा भाव से उन्हें मंत्र मुग्ध भी कर लिया। अब उस रात्रि की घटना लीजिए। पल बल ऋषि दुर्वासा ने उसे जल लाने का आदेश दिया और जब वो जल लेकर लौटा बल तब ऋषि सो चुके थे और तब वो पूरी रात्रि वहीं खड़ा रहा, बल निश्चल। प्रणाम ऋषिवर। यहाँ क्यों खड़े हो हनुमान? क्या तुम संपूर्ण रात्रि यहीं थे? ऋषिवर, निद्रा मग्न होने से पूर्व आपको प्यास लगी थी, तो मैं तब से यहाँ लेकर इसीलिए खड़ा हूँ कि आपकी निद्रा भंग ना हो। आपको जल पीने की इच्छा हो तो आपको वो प्राप्त हो जाए। तुम्हारा सेवा भाव, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा अद्वितीय है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। बलबल इतने कठोर एवं हठी दुर्वासा को भी उस हनुमान ने प्रभावित कर लिया। ऐसा है उसके व्यक्तित्व का बल। बल मेरे समक्ष मेरे परम शत्रु उस मरकट का गुणगान गाने का दुस्साहस करोगे तुम? अतिबल? नहीं महाराज, अतिबल उस मरकट का गुणगान करने नहीं, आपको एक अत्यावश्यक महत्वपूर्ण सूचना देने आया है, जिससे आपका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। फिर विलंब किस बात का है? शीघ्र बताओ। आज प्रातःकाल ऋषि दुर्वासा के समस्त शिष्य उनसे अनुरोध कर रहे थे कि वो हनुमान को कल्प वृक्ष की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दे। तब बल महर्षि दुर्वासा ऋषि ने कठोरता से कहा, हनुमान की कर्तव्य परायणता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु अब मुझे उसकी एक और परीक्षा लेनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति है या नहीं। प्रणाम ऋषिवर, आपने मुझे बुलाया, कहिए क्या आदेश है मेरे लिए? वत्स हनुमान, मैं एक हवन का आयोजन करना चाहता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे सप्तद्वीप की मिट्टी चाहिए। आपकी कृपा से हनुमान ये कार्य शीघ्र पूर्ण करेगा ऋषिवर। शीघ्र नहीं, अतिशीघ्र। आज दिवस के मध्याह्न तक ये कार्य संपन्न हो जाना चाहिए हनुमान। जी ऋषिवर। अर्थात ऋषि दुर्वासा के क्रोध को जागृत करने के लिए दिवस के मध्याह्न तक सप्तद्वीप की मिट्टी के साथ उस मरकट हनुमान का सुमेरु लौटना असंभव बनाना होगा।
राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।